पार्ट 2 कंटिन्यू है। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि यहाँ पर जो हमारा फंक्शन था टी ऑफ ई आई इक्वल टू वी जे वी के, इफ एंड ओनली टी ऑफ जी ऑफ ई आई इक्वल टू एफ ऑफ वी जे वी एफ ऑफ वी के, क्योंकि ई वन जी जो फंक्शन था मेरा ई वन से ई टू पर था, एजेस पर फंक्शन है जी, तो यहाँ पर मैंने जी ऑफ ई आई लिया है। वी जे और वी के जो है वर्टेक्स पर मैंने फंक्शन जो डिफाइन करा वो एफ लिया है, तो यहाँ पर आएगा एफ ऑफ वी जे एफ ऑफ वी के। क्लियर? तो इस तरह से यदि होता है इसको हम कहेंगे आइसोमॉर्फिक। अब इसको एक एग्जांपल देकर हम क्लियर करेंगे कि ये ग्राफ जो है वो आइसोमॉर्फिक कैसे है। देखिए दो ग्राफ के मैंने फिगर बनाया है। इसमें यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था, ग्राफ में हमारा जो एजेस है वो वक्र है या पैरेलल है, इस पर डिपेंड नहीं करता। साइज छोटी है, लेंथ कैसी किस तरह से जा रही है, एजेस की संख्या और उस पर वर्टेक्स, इन पर डिपेंड होता है। तो ए वर्टेक्स है, ए से वर्टेक्स से मेरी एक एजेस, दो और ये तीन एजेस इस पर इंसिडेंट है। तो यहाँ पर ए डैश पर देखिए, ए डैश पर एक, दो और तीन। ठीक है। अब डी से डी पर क्या है, एक, दो, तीन। यहाँ डी डैश पर भी 1 2 3। ठीक है। ये ए डैश से कनेक्टेड, बी डैश से सी से, ये भी ए बी सी से हो रहा है। बी डैश है तीन, सी पर है 1 2, एक बी पर जा रही है, एक डी पर जा रही है और एक ए पर जा रही है। ये सी डैश लिया, एक ए डैश पर जा रही है, बी डैश पर, एक डी डैश से जा रही है। तो ये दोनों ग्राफ वाली फिगर हमें अलग जगह पर, ये दोनों ग्राफ क्या है, आइसोमॉर्फिक, दोनों तुल्यकारी ग्राफ हैं। क्लियर? ये ग्राफ का मैंने एक एग्जांपल देके क्लियर करा है। अब इसको भी देखें हम, ये तुल्यकारी है या नहीं। ये एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ U1 U2 U3 U4 U5 U6 6 वर्टेक्स लिए हैं। V1 V2 V3 V5 V1 V2 V3 V4 V5 एंड V6, यहाँ भी 6 वर्टेक्स लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर U4 से द वर्टेक्स U4 इस ग्राफ में मस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स V3 ऑफ B। V3 के U4 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, V3 के। देखें हम, क्योंकि डिग्री ऑफ U4 पर की डिग्री कितनी है, इस पर कितनी एजेस हैं यहाँ पर, टोटल 3, 1 2 एंड 3। V3 पर कितनी है, 1 2 एंड 3। तो डिग्री ऑफ U4 भी 3 है, डिग्री ऑफ V3 भी 3 है। ठीक है। तो एंड देयर आर नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 3, दोनों की डिग्री क्या है, 3 है। तो U4 है किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, V3 के। अभी आइसोमॉर्फिक है या नहीं इसको हम देखेंगे। देयर आर 2 पेंडेंट वर्टेक्स। यहाँ पर U4 पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 पेंडेंट वर्टेक्स हैं, इस पर U4 से आ रहे हैं, एक तो U5 और U6। देयर आर 2 पेंडेंट वर्टेक्स U4 एंड U5 एंड U6 एडजेसेंट टू U4, ये एडजेसेंट टू U4। ठीक है। इस पर आसन्न बना रहे हैं। कौन कौन से, U5 और U6, 2 आलंब शीर्ष हैं U4 पर इसमें, और यहाँ पर बट देयर इज ओनली 1 पेंडेंट वर्टेक्स V4 एडजेसेंट टू V3। परंतु B ग्राफ के अंदर V4 आलंब शीर्ष है जो कि V3 पर आसन्न है। इसमें एक ही आलंब है, इसमें 2 हैं U4 पर। तो U4 और V3 को यदि इधर हम करें, U4 और V3 क्या है, करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग मतलब जो चीज़ U4 रखता है वो ही V3 रखे। तो डिग्री तो दोनों की सेम है, बट इस पर U4 से एडजेसेंट 2 पेंडेंट वर्टेक्स और यहाँ ओनली 1 है। तो ये आइसोमॉर्फिक ग्राफ नहीं है। क्लियर? ये तुल्यकारी ग्राफ नहीं होंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है सब ग्राफ एंड कॉम्प्लीमेंट, उपग्राफ और उसके पूरक, उपग्राफ और उसका एंड पूरक ग्राफ। तो लेट G इक्वल टू V, ग्राफ लिया मैंने, G डैश बराबर V डैश, E डैश इज सेट टू बी सब ग्राफ ऑफ G। ठीक है। इसको हमें सब ग्राफ कहेंगे, उपग्राफ कहेंगे। यदि E डैश जो है ये वाला, E डैश किसका सबसेट हो, E का, और V डैश किसका सबसेट हो, V का, तो ये G डैश सब ग्राफ कहलाएगा G का। तो इस such that each edges of G dash has the same and vertex and G dash in as in G। अब इस प्रकार G dash का प्रत्येक कोण G dash में समान अंत्यशीर्ष रखते हैं जैसा कि G में है। फिर से समझिए इसको, G बराबर V ग्राफ लिया है, तो ग्राफ G डैश बराबर V डैश, E डैश को हम एक G का सब ग्राफ कहेंगे। इफ E डैश सबसेट है E एंड V डैश सबसेट ऑफ V इस प्रकार हो कि G डैश की प्रत्येक कोण G डैश में समान अंत्यशीर्ष रखती हो जैसा कि G में है। ठीक है।
मीन्स ईच एजेस ऑफ जी डैश हैज सेम एंड वर्टेक्स इन जी डैश एज इन जी। जैसे जी में है वैसे ही एजेस इसमें रखे। जैसे यहाँ मैंने फिगर बनाया है V1, V2, V3, V4, V5 ये वर्टेक्स लिए हैं हमने। यहाँ भी V1, V2, V3, V4 एंड V5 लिए हैं। अब यहाँ देखिए सब ग्राफ V1 से V4 यहाँ पर जो एजेस है ये कौन से एजेस रख रही है V1, V4। यहाँ पे भी ये वाली जो एजेस है V1, V4 रख रही है। ये वाली जो एजेस कंसिडर करी V1, V5 वर्टेक्स रख रही है। और ये V1, V2 यहाँ ये लिया, ये V2 से V3 रखा और ये V4। तो इनमें जो एजेस जा रही हैं V1 से V2 वही यहाँ पर जा रही है। ठीक है, इनकी इस एजेस के जो टर्मिनल वर्टेक्स हैं वो V1, V5 है, इसके भी V1, V5 है। तो ये इसका सब ग्राफ है। देखिए ये इसका इसमें से ही इसको लिया गया। तो ये क्या है, सब ग्राफ। ये क्या है आपका ग्राफ, तो ये इसका सब ग्राफ है। अब किसी भी कॉम्प्लीमेंट, किसी भी उपालिक का पूरक ग्राफ भी क्या होगा। अब यहाँ पर जी डैश बराबर वी डैश ई डैश एक ग्राफ लिया, जी बराबर वी का। ठीक है, ये क्या है, जी डैश वी बराबर वी डैश ई डैश ग्राफ है आपका। जी इक्वल टू वी ये ओरिजिनल ग्राफ, इसका ये सब ग्राफ है। तब सब ग्राफ जी डैश का कॉम्प्लीमेंट, अब इसका जो जी डैश मेरा सब ग्राफ है उसका कॉम्प्लीमेंट जो आएगा जी उसको डिनोट करा मैंने जी डबल डैश वी, उसके पूरक को जी डबल डैश बराबर वी डबल डैश ई डबल डैश से डिनोट करा है। जहाँ ई डबल डैश होगा, ई मतलब जो हमारे यहाँ पर जो ओरिजिनल ग्राफ हमारा है उसके कोरों का समुच्चय माइनस उसके सब ग्राफ की कोरों का समुच्चय। तो जो कोर है इसमें से जो सब ग्राफ है वो कोर को हटा दीजिए, वो आएगा ई डबल डैश। वो क्या आएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्स की एजेस का सेट आ जाएगा। और वी डबल डैश में केवल वे ही शीर्ष आएंगे जिन पर ई में कोरें आपतित हैं। ठीक है, वी डबल डैश में केवल ओनली वही वर्टेक्स हो गया जिसपे कि आपकी ई में कोरें क्या है, एजेस आर इंसिडेंट। अब इसको फिगर से देखिए, ये फिगर बना A B C D E F G H, ये लिया हमने वर्टेक्स। अब इसमें मैंने ये जो कंसीडर करा ये ग्राफ, ये क्या है इसका सब ग्राफ, और ये क्या है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर B से G, G से F, F से E, E से H D और ये लिया, बाकी को ब्लैंक छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इन जो एजेस यहाँ जो नहीं है, ये वाला ये इसको हटाने के बाद जो बचा है ये बचेगा, उसको आपने किस में कंसीडर करना है, इसके कॉम्प्लीमेंट्स में। ठीक है, और कौन सी एजेस रखना है इसमें, वो सभी वर्टेक्स रखना है जिन पर कि ये कोरे आपतित हैं। अब ये जो एजेस हैं आपकी ये वाली, ये इन से वर्टेक्स पे आ रही हैं। मैंने ई क्यों नहीं लिया, क्योंकि ई से कनेक्टेड इसमें कोई भी एजेस नहीं है, इसलिए ई को छोड़ दिया। क्योंकि जो उसका कॉम्प्लीमेंट है उसमें ई से कनेक्टेड एक भी ग्राफ नहीं आ रहा है। क्लियर, उसको हमने नहीं लिया है। तो ग्राफ में से सब ग्राफ की जो एजेस है उनको हटाने के बाद जो बचेगा, और वर्टेक्स वही लेना है जिन पर जो आपकी बची रिमेनिंग एजेस आ रही हैं। अब ऑपरेशन ऑन ग्राफ, यूनियन ऑफ टू ग्राफ, दो ग्राफ का यूनियन क्या होता है, ये सिंपल डेफिनेशन बता रही, क्योंकि कोई हम जो थ्योरम करेंगे उनमें यूज होगा। तो G1 बराबर V1 E1 और G2 बराबर V2 E2 दो ग्राफ हैं, तो उनका यूनियन G1 यूनियन G2 से डिनोट करते हैं उनके संघ को। यूनियन का मतलब संघ, तो जो उनका संघ है वो G1 यूनियन G2 से डिनोट करा, उसको मैं G3 बोल रही हूँ। तो G3 बराबर V3 E3। ठीक है, जहाँ V3 बराबर होगा V3 बराबर V1 संघ V2, V1 यूनियन V2 एंड E3 बराबर E1 संघ E2, E1 यूनियन E2। तो जो G3 जो नया ग्राफ है वो क्या है, ये किसके इक्वल है, ये है G1 यूनियन G2, इसी को नाम दिया G3। इसी तरह से दो ग्राफ का इंटरसेक्शन, दो ग्राफों का सर्वनिष्ठ, उसको G1 इंटरसेक्शन G2 उससे डिनोट कर रहे हैं। और G1 इंटरसेक्शन G2 क्या किसके इक्वल है, ये इक्वल है G3 के। तो जहाँ G3 बराबर V3 E3, जहाँ V3 होगा V1 और V2 दोनों ग्राफों का इंटरसेक्शन, और E3 होगा E1 और E2 का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा दो ग्राफों का। इसी तरह से वियोजन, दो ग्राफों का वियोजन, डिकम्पोजिशन ऑफ टू ग्राफ। दो ग्राफ यदि G1 G2 है हमारे पास में, तो यदि उनका यूनियन G के इक्वल हो और उन दोनों में दोनों इंटरसेक्शन, दोनों को अगर हम लें तो G1 इंटरसेक्शन G2 फाई होना चाहिए और उनका यूनियन टोटल G आ जाना चाहिए। तो उसको कहते हैं हम डिकम्पोजिशन ऑफ ग्राफ। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया मैंने, ये G1 लिया है मैंने, ये V1 V2 V3
वर्टेक्स इसमें G2 के अंदर है V2, V4, V5 एंड V3, ये लिया V, इस तरह से ये ग्राफ है। अब दोनों की जो एजेस हैं, देखिए दोनों की एजेस का इंटरसेक्शन जो है वो क्या है, 5 है, कॉमन कुछ नहीं है दोनों के एजेस, इसमें ये एजेस ये इसके अंदर ये कोई एजेस नहीं है, दोनों को कंबाइन करा तो मेरा एक ग्राफ नया बना, वो G है, क्लियर। और इन दोनों को देखें हम G1 इंटरसेक्शन G2, तो आपको क्या दिखेगा 5, क्योंकि दोनों एजेस में कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये हो गया आपका इस ग्राफ का ये डिकम्पोजिशन है, ठीक है। ओरिजिनल ग्राफ क्या है, ये G है, ये G1 और G2 में इसने डिकम्पोजिशन करा, इनको यूनियन, इनको मिलाऊंगी तो ये मिलेगा, और इनमें कॉमन कोई भी एजेस नहीं है। अब कंप्लीट आलेख क्या होता है, पूर्ण आलेख। लेट G इक्वल टू V इज बेस आनी ग्राफ इज सेट टू बी कंप्लीट, इसे मैं कंप्लीट कहूंगी। इफ फॉर ऑल VI VJ बिलोंग्स टू V, वी हैव VI VJ बिलोंग्स टू E। जितने भी उसके वर्टेक्स हैं हमारे ग्राफ में, उन सभी वर्टेक्स से जो भी वर्टेक्स से जो मिल रही हैं वो सब किसी एजेस में शामिल हों। उन दो जो जितने भी हमारे वर्टेक्स हैं वो कोई ना कोई एजेस बना ही रहे हों, उनसे कनेक्ट करेंगे तो एजेस बनेगी। तो वी हैव VI VJ बिलोंग्स टू E, E मीन्स द सेट ऑफ एजेस। तो द कंप्लीट ग्राफ ऑन एंड वर्टेक्स इज डिनोटेड बाय KN। तो किसी भी ग्राफ G इक्वल टू V को पूर्ण ग्राफ कहेंगे यदि प्रत्येक सभी VI VJ बिलोंग्स टू V के लिए VI VJ किस में बिलोंग्स हो, E में, क्लियर। इसे हम कहेंगे पूर्ण ग्राफ। और द कंप्लीट ग्राफ, यदि कोई पूर्ण ग्राफ एन शीर्ष रखता है, और इस दो उसको हम डिनोट किसे करते हैं, KN से। KN मतलब कंप्लीट ग्राफ, क्लियर। KN हैज, एक और इसका ऑब्जेक्टिव में आता है या इसको थ्योरम में, KN हैज n(n-1) टू एजेस, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज n-1। यदि कोई भी कंप्लीट ग्राफ है तो उसकी नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं, n उसके शीर्षों की संख्या, क्लियर। तो उसके एजेस की नंबर होंगे n ब्रैकेट में n-1/2 इसकी एजेस होंगी, और डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, जो n यदि इसका शीर्ष है तो उसकी वर्टेक्स की डिग्री n-1 होगी। इसको एग्जाम्पल देके क्लियर कर रहे हैं हम यहाँ पर, हिंदी में देख लें एक बार। लेट G इक्वल टू V पूर्ण कहलाएगा यदि सभी VI VJ बिलोंग्स टू V के लिए VI VJ बिलोंग्स टू E, ठीक है। यदि n शीर्ष गए तथा n शीर्ष वाले पूर्ण ग्राफ को हम KN से प्रदर्शित करते हैं, और KN n(n-1/2) कोड रखता है, जिसमें कि प्रत्येक शीर्ष की घात n-1 होती है। इसको आप कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन में पूरा इस तरह से लिख देंगे। एग्जाम्पल देखिए, अब एक ही शीर्ष है तो कोई भी एजेस नहीं होगी, क्योंकि डिग्री इसकी एजेस, नंबर ऑफ एजेस n बराबर 1 रख दीजिए, 1-1 मीन्स 0, मीन्स टोटल 0। देखिए कोई भी एजेस नहीं है। K2 मतलब दो वर्टेक्स दो दिख रहे हैं, तो एजेस की संख्या कितनी में होगी, देखिए 2 - 1 मतलब 1, एंड 1 2/2 मतलब 1 बचा, एक ही एजेस हुई। n बराबर 3 रखिए, 3 वर्टेक्स है तो 3 वर्टेक्स में एजेस की संख्या 3 - 1 मीन्स 2 से 2 कैंसिल, तो 3 बचा, ये देखिए 3 एजेस। एंड डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स n-1, n मीन्स 3 - 1 मतलब हर वर्टेक्स की डिग्री 2 होना चाहिए, जितनी है उसके टोटल वर्टेक्स उससे कम। तो देखिए यहाँ पर इस वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 2, इसकी 2 एंड इसकी भी 2 फिक्स होती है। K4 मतलब वर्टेक्स की संख्या मेरे यहाँ पर 4 है, हर वर्टेक्स की डिग्री उससे एक कम मतलब 3 होना चाहिए। देखिए इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ से ये एजेस ये और ये 3, इसकी 3, इसकी वर्टेक्स की भी 3 हो रही है, इसकी भी 3 हो रही है। K5 मीन्स 5 वर्टेक्स, तो हर की डिग्री 4 होना चाहिए। और नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी, देखिए इसमें नंबर ऑफ एजेस कितनी होना चाहिए, n की जगह 4 रखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 -1/2 मीन्स 6। देखिए एजेस के 1 2 3 4 5 और 6 एजेस, अपने आप ही वो आंसर निकलते हैं यहाँ से। K5 एज वर्टेक्स लिए तो एजेस की संख्या कितनी आनी चाहिए, 5 -1/2, 5 - 1 मीन्स 4/2 मीन ये हो जाएगा टोटल 4/2 मीन्स 2, तो 2 × 5 मीन्स 10 एजेस। देखिए 1 2 3 4 5, फिर लिया ये 6 7 8 9 10, तो 10 एजेस दिख रही हैं यहाँ पर। और हर वर्टेक्स की डिग्री 5 वर्टेक्स है तो उससे कम मतलब 4 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इसकी डिग्री देखें, ये 1 ये 2 3 एंड 4,
इस पर देखें तो ये 1 2 3 4, मतलब हर वर्टेक्स की डिग्री आपको 4 दिखेगी एंड नंबर ऑफ टोटल एजेस कितनी है 10। तो इस तरह से ये कंप्लीट ग्राफ कहलाता है। रेगुलर ग्राफ, नियमित ग्राफ, एक ग्राफ इन विच ऑल वर्टेक्स आर इक्वल डिग्री इज कॉल्ड रेगुलर ग्राफ। किसी भी ग्राफ को हम नियमित ग्राफ कहेंगे यदि उसके शीर्षों की, उसमें जितने भी शीर्ष हैं उन सबकी डिग्री समान हो। ठीक है, इफ डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज आर देन रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री आर कहलाता है। क्योंकि हर वर्टेक्स की डिग्री आर है, तो अगर कह रहे हैं कि एक रेगुलर ग्राफ है डिग्री आर का, तो समझ जाइए कि रेगुलर ग्राफ है मतलब हर वर्टेक्स की डिग्री उसमें आर है। वो हर वर्टेक्स की डिग्री अलग अलग नहीं देते, नियमित ग्राफ में कह देते हैं बस केवल रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री आर, मतलब अंडरस्टूड कि हर वर्टेक्स की डिग्री इसमें क्या है, आर है। तो अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में किस तरह से, एवरी नल ग्राफ इज अ रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 0, क्योंकि नल ग्राफ मतलब उसके जो जितने भी वर्टेक्स हैं उनकी सबकी डिग्री, उस पर कोई भी कोर नहीं आती है, मतलब हर की डिग्री क्या होगी 0। तो रेगुलर क्या हो जाएगा, रेगुलर मतलब वर्टेक्स की डिग्री, सभी जितने भी वर्टेक्स उनकी डिग्री समान हो, तो उनकी सबकी डिग्री 0 होती है। तो रेगुलर नल ग्राफ इज अ रेगुलर। द कंप्लीट ग्राफ KN इज अ रेगुलर ऑफ डिग्री n-1। हमने कहा था कंप्लीट ग्राफ होता है, कंप्लीट ग्राफ को KN से डिनोट करते हैं, यदि KN एंड वर्टेक्स का, अगर यहाँ 3 रखा है तो K3 का मतलब कंप्लीट ग्राफ ऑफ वर्टेक्स 3। और बताया था जितनी उसकी वर्टेक्स की संख्या होती है तो उनकी जो हर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो उससे एक कम, मतलब उनकी डिग्री n वर्टेक्स है तो n-1। तो एवरी कंप्लीट ग्राफ भी रेगुलर ग्राफ होगा क्योंकि उनकी वर्टेक्स की डिग्री सभी की n-1 होती है। If graph has n vertex and it is a regular डिग्री r का, कोई ग्राफ n वर्टेक्स रख रहा है और वो रेगुलर ग्राफ है r डिग्री का, मतलब हर वर्टेक्स की डिग्री क्या है उसकी r है, तो देन g हैज़, अभी हमने एक फार्मूला था हमारा, तो g हैज़ कितनी एजेस रख रहा था, वहाँ हाफ n-1। यहाँ n क्या थी, n है उसकी नंबर ऑफ वर्टेक्स और वर्टेक्स की डिग्री, तो वर्टेक्स यहाँ r क्या है उसकी वर्टेक्स की डिग्री, क्लियर। तो नंबर ऑफ ये हो जाएगा n मतलब उसके नंबर ऑफ वर्टेक्स और r क्या है उसकी डिग्री, तो हाफ r इंटू n, इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिया था रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री n वर्टेक्स का, तो n वर्टेक्स की डिग्री कितनी होती है n-1। तो मैंने बताया था कि रेगुलर ग्राफ यदि n डिग्री का है, कंप्लीट ग्राफ सॉरी, तो उसकी एजेस कितनी दी थी, वहाँ r की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी थी n-1 और वर्टेक्स की संख्या कितनी थी उसमें n, तो यहाँ था हाफ n-1 एंड n, क्लियर। ये फॉर्मूला बनता है, n मीन्स नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड r डिग्री वर्टेक्स की डिग्री, रेगुलर ग्राफ के लिए नंबर ऑफ एजेस का। अब है नेक्स्ट चैप्टर है ये, इसको मैं आगे पार्ट 3 में कंटिन्यू करूँगी।